नमस्कार साथियों, सलाम चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर का हमारा जो सीरीज़ चल रहा था 1000 क्वेश्चनों को लेके, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम 5वां पार्ट को कवर करने वाले हैं। और अभी तक मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में कुछ क्वेश्चनों को कवर किया साथियों, और हर एक पार्ट में 100-100 क्वेश्चनों को आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास किया है। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चनों का जो लेवल है ना साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे लेके आया है जो कि एग्ज़ामों में पूछे गए हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सो उन्हें नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपके जो कंप्यूटर के 25 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चनों को आप कवर कर सकें। इन क्वेश्चनों को पूरा पढ़ने के बाद में आप टेस्ट लगाइए साथियों। उसके बाद में आपका जो स्कोर है वो देखिए कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है? अगर इसमें भी अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मैं और क्वेश्चन यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चनों को और लेके आने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता एमपी पटवारी का, तब तक मैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो लाते रहूँगा, और आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चनों की कमी नहीं आने दूंगा यहाँ पे, ठीक है? सो आज का हम यहाँ पे कवर करते हैं साथियों। आज के कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो आज के पार्ट में पहला क्वेश्चन है हमारा, हैंड्रॉइड क्या है, ठीक है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन क्या है, हैंड्रॉइड क्या है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगला है प्रोग्रामिंग भाषा और डाटाबेस सिस्टम, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है साथियों, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है? क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर 2003 में किस कंपनी ने, यानी कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था? आपके पास में ऑप्शन है गूगल, नोकिया, एंड्रॉइड आईएनसी या एप्पल। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, एंड्रॉइड, ठीक है? इसी में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है साथियों, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड आईएनसी का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड एंड्रॉइड आईएनसी का लगभग कितना $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, गूगल ने किया था, ठीक है? इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन साथियों, एंड्रॉइड के नए वर्जन, यानी कि एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके पास में ऑप्शन है ऑरेंज, किटकैट, नोट और ओरियो। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, ओरियो, ठीक है? क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि क्वेश्चन है एंड्रॉइड के नए वर्जन जो कि एंड्रॉइड 8 का नाम क्या है, ठीक है? तो आपके पास में इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ओरियो, ठीक है? इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है साथियों, फाइल एक्सटेंशन AVI संबंध है। फाइल एक्सटेंशन AVI संबंध है। ऑप्शन है साथियों, म्यूजिक, वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वीडियो, ठीक है? यानी कि फाइल एक्सटेंशन AVI संबंध है, किससे है? तो वीडियो से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोरट्रान भाषा और बेसिक भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, मशीनी भाषा पर कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है? इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन ऑयल इंडियन इंडियन
आयरन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ? कोलकाता में है, ठीक है। इसी में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्वेश्चन क्या है साथियों? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। आपके पास में ऑप्शन है डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना एवं यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डाटा को उपयोगी बनाना, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, आईएमएसी एक प्रकार का है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है या मशीन है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, एक प्रकार का क्या है? मशीन है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, आईएमएसी एक प्रकार का क्या है? एक मशीन है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, i7 है, एंड्रॉइड है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, क्लेरॉन है, उसके बाद में डूल कोर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, एंड्रॉइड, जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर का प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? आपके पास में ऑप्शन है, प्रधान डाकघर नई दिल्ली में, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ? कोलकाता में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, प्रधान डाकघर कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि प्रथम बार यहाँ पे उपयोग किया गया था, ठीक है, प्रथम बार यहाँ पे प्रयोग किया गया था। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? एक्सप्लोर नहीं है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल प्लस है या क्रोम है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, गूगल प्लस है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, वेबसाइट नाम यानी कि वेबसाइट में से यानी कि HTTP क्या है? वेबसाइट में जो होता है HTTP वो क्या है? तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है, और हॉट है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, मापन पर, गणना पर, विद्युत पर और लॉजिकल पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, गणना पर कार्य करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का निर्मित सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या है साथियों, भारत का निर्मित सुपर कंप्यूटर है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, Yena-3, G8, परम 10,000 और उसके बाद में T3A, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, परम 10,000, ठीक है, जो कि भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या है साथियों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। आपके पास ऑप्शन है साथियों, सिद्धार्थ है, डीप है, परम है, एनियक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, एनियक है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, गणना संयंत्र
गणना संयंत्र एबेक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था? क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि गणना संयंत्र एबेक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, अमेरिका में, भारत में, यूनान में, चीन में। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला साथियों, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है चिन्हों का, ऑप्शन है साथियों, चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का, उपरोक्त सभी का। तो आपको याद रखना साथियों, उपरोक्त सभी का। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर किसी पीढ़ी का, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का एवं चतुर्थ पीढ़ी का। तो आपको याद रखना है साथियों, जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है आपके पास में प्रिंटर, सर्वर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, कीबोर्ड। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिहीन, विविधता, गोपनीयता। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, बुद्धिहीन। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ होता है। बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का अर्थ होता है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा केस स्टेट और एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। ठीक है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, चार्ल्स बेबेज ने, जोसेफ मेरी ने, नेक्स्ट अगला है जॉन माउकली ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, जोसेफ मेरी ने। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? क्वेश्चन क्या है साथियों, इंटीग्रेटेड चार्ल्स बेबेज का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सीवी रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जेएस किल्बी ने और रॉबर्ट नायक ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, जीएस किल्बी ने किया था। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, इन्फॉर्मेशन का लेसन क्या है? इन्फॉर्मेशन का लेसन क्या है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, प्रिंटर है, फाइल है, प्रिंट आउट है, पाथ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, फाइल। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, इंटरनेट संबंधित है। आपके पास में ऑप्शन है, रैन है, लैन है, मैन है, वैन है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, लैन है, जो कि इंटरनेट संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, नोटपैड है या फिर एमएस एक्सेस है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, एमएस एक्सेस है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? क्वेश्चन क्या साथियों, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, गूगल प्लस, फेसबुक, आर्कुट, जीमेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जीमेल एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर के सर्विंग, यानी कि कंप्यूटर की जो वर्किंग को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों,
फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है कि प्रोग्राम का जो सेट होता है, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, विंडोज़ क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है क्वेश्चन, फिर से रिपीट करता हूँ कि विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, F1, F2, F3, F6। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है F6। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या है। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, विंडोज़ की ई, विंडोज़ प्लस डब्ल्यू, विंडोज़ प्लस डी और कंट्रोल प्लस ओ। तो आपको याद रखना है साथियों, कंट्रोल प्लस ओ जो है यहाँ पे शॉर्टकट की है, जिसमें डेस्कटॉप पे हम शॉर्टकट आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, विंडोज़ प्लस एल की का क्या प्रयोग है। विंडोज़ प्लस एल की का क्या प्रयोग है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, स्टार्ट ऑफ लॉक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, कंट्रोल प्लस बी प्लस टी। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन के बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट है। स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, विंडो 7 प्लस @ विंडो लोगो प्लस एम, विंडो लोगो प्लस एफ। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, विंडो लोगो। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, लिफ्टिंग, ड्रैगिंग। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, डबल क्लिकिंग और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है क्लिकिंग। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, जो डिप्टिंग जो होता है इसमें तकनीकी प्रयोग है, यानी कि विंडोज़ में माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, विंडोज़ में खुलने हेतु विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम के बीच प्रोग्राम में अदला बदली के लिए यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, एल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस ALT। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, एल्ट प्लस टैब। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग यानी कि प्राइमरी ऑपरेटिंग है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, रेक्ट OS। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, उबुंटू। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, फ्री BSD और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, विंडोज 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, विंडोज 7 जो है एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कि विंडोज जो 10 है उसको किस वर्ष लॉन्च किया गया है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, 2012, 2014, 2015, 2016। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 2015। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, कंट्रोल यानी कि अगला ऑप्शन है साथियों, कोर्टाना का नाम
एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम की श्रृंखला में है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों फाइनल फैंटेसी, टेबल, हलो और डेस्टिनी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों हलो। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में यानी कि विंडोज 10 संबंध विंडो के किस परिवार से है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों विंडो एपी, विंडोज नेट, विंडोज एनटी और विंडोज 9X। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों विंडोज एनटी जो है विंडोज 10 संबंधित यानी कि 10 के संबंध में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या साथियों विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, ओपेरा, इडगे और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कोर्टेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इडगे। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों फोल्डर व फाइलों के संबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में यानी कि प्रबंध में किस विंडोज या प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों एक्सप्लोरर। ठीक है, जो कि ऑप्शन था आपके पास में ऑफिस, कंट्रोल पैन और एक्सरेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों एक्सप्लोरर। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्वेश्चन क्या साथियों विंडोज शटडाउन विकल्प ऑफ यानी कि पॉप ऑफ करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, एल्ट प्लस F4, विंडो प्लस F4। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों एल्ट प्लस F4। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों सिस्टम ट्रे, टास्क बार, मेनू बार और क्लिक लॉन्च टूल बार। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों सिस्टम ट्रे जो है एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि निम्न में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों NTFS, NX, FAT8 और FAT32। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों FAT8 जो कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। तो आपको याद रखना है साथियों FAT8 जो कि वैध फाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या साथियों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों लॉर्ड वेलिंगटन, जैक किल्बी, बिल गेट्स और चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों हरमन होरोलिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का, वान न्यूमान का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों वान
न्यूमान का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। क्वेश्चन क्या साथियों, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, हरमन होरोलिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का और विलियम बुरूस का। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, चार्ल्स बेबेज का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। क्वेश्चन क्या साथियों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, 1946 में, 1950 में, 1960 में, 1965 में। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था, आविष्कार हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। ठीक है, होमवेयर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क और फर्मवेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। आपके पास में ऑप्शन है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, सीपीयू। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, स्मृति कुंजी, सीपीयू, हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपके पास में ऑप्शन है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, सीपीयू। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके पास में ऑप्शन है रॉबर्ट नोयस, गार्डन मूर, ए एवं बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों, ए एवं बी, यानी कि रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर दोनों जो है माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया है। चार्ल्स बेबेज ने, जे.एस. किल्बी ने, सी.वी. रमन ने और रॉबर्ट नायक ने। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जे.एस. किल्बी ने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सिलिकॉन के, लेड के, क्रोमियम के, सोने के। तो आपको याद रखना है साथियों, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। क्वेश्चन क्या साथियों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, आयरन ऑक्साइड का, फास्फोरस पेटाक्साइड का। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का तथा सोडियम पेरोक्साइड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, यानी कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो आपको याद रखना है साथियों, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है। यानी कि कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है वो किससे मापी जाती है, ये आपको बताना है साथियों। और आपके पास में ऑप्शन है बाइट, मिलीमीटर, बिट
और मीटर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, बिट है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो है और अगला क्वेश्चन साथियों मेगाबाइट में मापे जाते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं। क्वेश्चन क्या साथियों, मेगाबाइट में मापते हैं। ऑप्शन है साथियों भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। राइट आंसर साथियों कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों बाइट, बग, घन मीटर, बिट। राइट आंसर है साथियों बाइट। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों 1 किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट होता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों 1 लाख बाइट्स के बराबर, 1024 बाइट्स के बराबर, 10,000 बाइट्स के बराबर या 1000 बाइट्स के बराबर। तो आपको याद रखना है साथियों 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है चिप, बाइट, बिट या बग। तो राइट आंसर आपको बताना है साथियों बग कहा जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, क्वेश्चन क्या साथियों मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों स्टोरेज से। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है डिस्क, चुंबकीय टेप, ए एवं बी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद रखना साथियों ए एवं बी, यानी कि डिस्क भी कहा जाता है और चुंबकीय टेप भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों सिम का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन क्या साथियों सिम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है साथियों आपके पास में सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स यानी कि आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, सब्सक्राइबर्स, आइडेंटिटी मशीन, सेल्स यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी मशीन और सेल्फ आइडेंटिटी मशीन। तो इसका राइट आंसर आप आइडेंटिटी मॉड्यूल्स है साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मापन पर, विद्युत पर, लॉजिकल पर और गणना पर। तो राइट आंसर है साथियों गणना पर। ठीक है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना पर कार्य करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी डेजी हिल प्रिंटर। तो राइट आंसर है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है, सुपर कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न है ये आपको बताना है। तो इसका राइट इसमें जो ऑप्शन है साथियों बहुत अधिक कीमती होती है, वातानुकूलन की समस्या है तथा परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार के कारण अलग है या फिर बहुआयामी उपयोग के कारण। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार के कारण भिन्न है। ठीक है, इसी में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या साथियों आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति का, अनुरूप गणना पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों द्विआधारित अंक पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, क्वेश्चन क्या साथियों निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों बेसिक, कोबोल, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों फोर्ट्रान और पास्कल। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों फोर्ट्रान। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है साथियों मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए,
मेगा बिट्स के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, मेगा बाइट्स के लिए एमबी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है साथियों आपके पास में, व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, व्यावसायिक कार्य के लिए कंप्यूटर भाषा कोबोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, एक पेन ड्राइव है। ऑप्शन है आपके पास में, एक स्थिर द्वितीय भंडार एकक का, एक चुंबकीय भंडार एकक। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडार एकक एवं इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडार एकक जो कि एक पेन ड्राइव है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम किसकी, यानी कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है साथियों आपके पास में, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल और नेक्स्ट अगला है बेसिक। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है फोर्ट्रान। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल और C++। तो आपको याद रखना है साथियों सी कोबोल। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च कंप्यूटरी भाषा है, तो वो है कोबोल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव है? क्वेश्चन क्या है साथियों, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेंस यानी कि डॉक्यूमेंटेंस। क्वेश्चन क्या साथियों, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फोर्ट्रान, कोबोल, नेक्स्ट अगला साथियों पास्कल और C++। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कोबोल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। C++, बेसिक, कोबोल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको याद रखना साथियों बेसिक। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है साथियों, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल और पास्कल। राइट आंसर है फोर्ट्रान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है साथियों, वाणिज्यिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने हेतु, या प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। तो राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। ठीक है, इसी के साथ में अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, भाषा किसे, यानी कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त, प्रच्छन्न भाषा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मशीनी भाषा। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, ईमेल का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन क्या साथियों, ईमेल का फुल फॉर्म है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है साथियों इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा को, बेसिक भाषा को, कोई भी भाषा को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है साथियों अंग्रेजी भाषा को, यानी कि उच्च स्तरीय निर्देशन भाषा को यहाँ पे समझता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप या नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रॉन संगठनी का एक हार्डवेयर घटक। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों,
विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन कह सकते हो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया एप्पल द्वारा, IBM द्वारा, विप्रो द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। राइट आंसर है साथियों इसका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ओरेकलन है एक प्रचालन तंत्र। नेक्स्ट अगला है शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उपयुक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है एक ओरेकल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन कह सकते हो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है साथियों उपयुक्त सभी। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। ऑप्शन है साथियों आपके पास में हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनअधिकृत अभिगमन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपको याद रखना साथियों तंत्र के अधिकृत यानी कि अभिगमन से। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है। मोडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। राइट आंसर है मोडेम। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। ग्राफिक, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन। राइट आंसर है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर। तो आपको याद रखना है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है कल्पना चावला, कोलंबिया, ब्लू जीन, परम। तो आपको याद रखना है साथियों कोलंबिया जो है नासा द्वारा विकसित सबसे सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सिलिकॉन वैली है हैदराबाद में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। राइट आंसर आपको याद रखना है बेंगलुरु में। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, डीप, सिद्धार्थ, परम। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों एनियक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों, माइक्रोसॉफ्ट अपनी संस्था यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स, सबीर भाटिया, A एवं B। तो आपको याद रखना है साथियों बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट यानी कि कंपनी के जो संस्थापक कौन है तो बिल गेट्स है। WW का पूर्ण नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन क्या है साथियों वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वर्किंग विंडो वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो राइट आंसर आपको याद रखना साथियों वर्ल्ड वर्किंग वेब। सूचना राजपत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ईमेल को, पेजर को, ल्यूनर फोन को, इंटरनेट को। राइट आंसर है इंटरनेट को। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन साथियों, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बिल गेट को, टिमोथी बिल को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को या रे टॉमलिसन को। तो राइट आंसर है आपको याद रखना है साथियों रे टॉमलिसन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया। आपके पास में ऑप्शन है साथियों IIT दिल्ली, IIT बेंगलुरु, IISCO
और ISO कोलकाता। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, ISO कोलकाता में सर्वप्रथम यानी कि भारत में सर्वप्रथम लगाया गया था। ठीक है, इसी में हम अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है, कंप्यूटरीकृत डाकघर है। तो आपको याद रखना है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, नई दिल्ली का, कोलकाता का, मुंबई का और चेन्नई का। तो इसमें राइट आंसर आपको याद रखना है नई दिल्ली का। तो ये थे साथियों, आज हमने इसमें 105 क्वेश्चनों को कवर किया। और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें 100 क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास किया। और क्वेश्चनों का जो लेवल है ना साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी तरह और क्लासेस अगर चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।